आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि क्या मैं अपने घर नहीं गया है ना। कहते नहीं है कि छात्र हित के लिए बहुत सी चीज़ों को कुर्बान करना होता है, ठीक है ना। मैं भी अपने घर जा सकता था, मुझे 4 दिन का अवकाश मिला है। अब सोच लीजिए 14 तारीख तक विद्यालय बंद है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए कल आज रात्रि में हमें लखनऊ निकलना है। अपनी गाड़ी है तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आराम से पहुंच भी जाएंगे। और वहाँ पे 10:40 पे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मिलने का प्रोग्राम हम लोगों का प्रोटोकॉल सेट हुआ है। उनसे मुलाकात किया जाएगा, उसके बाद तत्काल जो है वहाँ से अपने गांव की ओर हम प्रस्थान करेंगे। मैं आप सभी लोगों को आज एक महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए आया हूं, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो भी बातें रखी जाती हैं वो हमेशा ही एकदम एग्जैक्ट सही होती है। तो खबरों में शुरुआत में आप सभी लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएंगी, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट दे देते हैं। आज हम सभी लोगों के मार्गदर्शन में, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारे भ्राताश्री ने बहुत बड़ा योगदान दिया है कि हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया तक अपनी बातों को पहुंचा सकें और उनसे जो भी चीज़ें बन पड़ें वो बताएंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो आज ज्ञापन लेकर के उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि वो बीजेपी के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के नेता हैं, है ना। तो चीज़ें आसान हो जाती हैं आप लोगों की बातों को वहाँ तक पहुँचाना। और उनसे मिल करके जो महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं मैं उसकी अपडेट आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और शेयर कर देंगे तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। आज माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मुलाकात करने के बाद उनसे सबसे पहली चीज़ पूछी गई कि आखिर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब तक होगा। उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से बन चुका है। तदर्थ शिक्षकों का मामला लटका हुआ था, क्योंकि उन्हीं की वजह से धारा 18 और 21 भी प्रभावित हो रही थी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इनके पदों पर शासन की सहमति भी बन गई, पत्र जारी हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि इनके पदों को अब चाहे आप वैकेंसी में जोड़ दीजिए, चाहे नया विज्ञापन जारी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इनके पदों पर आप लोगों को एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तदर्थ शिक्षकों की कहानी समाप्त पूरी तरीके से, ठीक है। और गवर्नमेंट ना तो इनको अब मानदेय पर रखेगी और ना ही किसी प्रकार से इनको जो है वेतन का भुगतान करेगी। बहुत पापड़ बेला गया है इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को ये सारे पद मिलने चल रहे हैं। 27,500 पद हैं भैया, मामूली पद नहीं है, बहुत सारे पद हैं। आप चाहें तो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सकती है अगर आप बेहतरीन तैयारियां करेंगे। तो बेहतरीन तैयारियां कैसे हो सकती हैं, देखिए टीजीटी पीजीटी में अनुभवी व्यक्तियों का आश्रय जरूर लीजिए, जो सिलेक्टेड हों, जो नौकरी कर रहे हों, ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित होकर के गए हों। बहुत से विद्यार्थी ये सोचते हैं कि शायद भैया का कहीं नहीं हुआ है यही सोचते हो ना। चलो कोई नहीं, आप सभी लोगों को मैं लखनऊ से लौट करके आऊँगा तो मैं आपको अपना साक्षात्कार पत्र और ज्वाइनिंग लेटर भी दिखा दूंगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने कहा है। तो भाई जाहिर सी बात है आप लोगों को ये चीज़ें मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। इसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि अपने पास जो चीज़ें हैं वो आप सभी लोग हासिल करने के लिए परेशान हो, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप सभी लोगों को बताऊँ, आप लोगों को इस बारे में जानकारी देते वक्त हमको स्वयं भी ये लगता है कि हमने जब स्ट्रगल किया था, ठीक है ना, तो टीजीटी पीजीटी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस उसको थोड़ा सा समझने की, मतलब उसका नब्ज पकड़ने की ज़रूरत है। जिस दिन आपने समझ लिया कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कितने में हम सेफ है, कितने पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, 100% आपकी जो है मतलब 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत आपको है, 6 घंटे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि 10-10 महीने आप पढ़ते रहिए, नहीं, उसके लिए 1.5 महीने बहुत है जी, लेकिन पूरी तन्मयता और ईमानदारी के साथ होना चाहिए। एसएसटी की आप तैयारी कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान की आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो पुस्तकें
या जो मैटर जो नोट्स हम उपलब्ध कराएं आप उससे पढ़ लीजिए। 110% लिखित आप हमसे ले लीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है। अन्य विषयों में जो आपके संस्कृत हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, कॉमर्स हो, ठीक है ना, गृह विज्ञान हो, विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, कोई भी जो विषय हो, हिंदी हो, कला हो, अगर आप चाहें तो आप हमारे द्वारा बताए गए या हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए मैटर से पढ़िए। लिखित में आप सभी लोगों को मैं दे देता हूँ, पब्लिकली इस चीज़ को बोल रहा हूँ, जितने विद्यार्थी पढ़ेंगे सबका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस नब्ज को समझा गया है कि कैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कहाँ से पेपर सेट कर सकता है, कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो किस तरीके से पेपर सेट करते हैं, ठीक है, और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग आप लोगों को बन रहा है वहाँ पे कैसे एक्सपर्ट पेपर सेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बाकायदा, जब कहते नहीं है कि ज्ञान के भंडार में आप अगर कूदेंगे, जैसे श्री रामानुजाचार्य प्रसिद्ध गणितज्ञ थे कि वो देख करके टोप में बता देते थे कि हाँ कितने चने हैं, उनका कैलकुलेशन कितना जो है धांसू हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है जब आप एक्सपर्ट के बीच में बैठेंगे और एक्सपर्ट जो यूपीएससी वगैरह क्रैक करने में विद्यार्थियों की सहायता कर रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर और जो है मतलब आपके डीएसएसबी वगैरह और केवीएस वगैरह क्रैक करने में विद्यार्थियों की सहायता कर रहे हैं, अगर आप उनसे मैटर तैयार कराओगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए वो ब्रह्मास्त्र होगा ही होगा। एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में हम क्यों अभी आप सभी लोगों के रिव्यू में डाले हुए हैं सारी चीज़ें, क्योंकि मैं आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट मैटर उपलब्ध कराना चाहता हूँ, ठीक है ना, और सारी चीज़ें प्रिपरेशन होने के बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा वीडियो पे कि किस तरीके से आपके मैटर तैयार हुए हैं। एलडी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन तो आने दीजिए ना, हम आपको ऐसा ब्रह्मास्त्र उपलब्ध कराएंगे जो कि अचूक होगा, अचूक, ठीक है ना, आप लोग बेहतरीन तैयारियां कर पाएंगे उससे। चलिए, तो आज शिक्षा सेवा चयन आयोग के विषय में उन्होंने जानकारी दे दी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो फाइनल फाइल है, फाइनल फाइल का मतलब समझ रहे हैं, मतलब उसमें अध्यक्ष का भी नाम है, उसमें सदस्यों का भी नाम है, उसमें परीक्षा नियंत्रक का भी नाम है, सचिव उप सचिव का भी नाम है, ठीक है, जितने भी उनके अधिकारीगण हैं, यहाँ तक कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से लेकर के आपके स्टेनोग्राफर तक सबके नाम है कि किनको नियुक्त किया जाना है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे, जो स्टेनोग्राफर या बाबू वगैरह जो क्लर्क वगैरह काम कर रहे थे, वो प्रेजेंट टाइम में वहीं पे रहेंगे, ऐसा नहीं है, उनको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो वहीं पर रहेंगे, अन्य लोगों को भी नियुक्तियां दी जा सकती हैं। तो ये फाइनल फाइल जो है वो मुख्यमंत्री महोदय के पास भेज दी गई है, और जिस दिन कैबिनेट की मीटिंग होगी उसी दिन आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी हो जाएगी। ये पहला मैटर आपका फाइनल हो गया। दूसरा, ये टीजीटी पीजीटी 2022, इसके संबंध में उन्होंने बताया कि कुछ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, ठीक है ना, और चूंकि पुराने बचे हुए पद हैं उनकी जानकारियां मांगी गई हैं, इन पदों पर उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी। उसके बाद टीजीटी पीजीटी 2022 का जो शेड्यूल है, उन्होंने इस बात से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया है कि ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की लोकसभा चुनाव के बाद कंप्लीट कराई जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के 1 माह के भीतर पेपर करा लिया जाएगा, ठीक है ना, ये एकदम क्लियर है। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों की परिस्थितियां जो है वो अप्रैल मई जून में दिखाई दे रही, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई आपसे ये कहता है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पेपर होगा तो वो सरासर आप लोगों से धोखा कर रहा है, ठीक है ना, स्पष्ट मैं बता दे रहा हूँ। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि इस बार आप लोगों को टीजीटी पीजीटी आसान नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सोच करके बैठे हैं कि हमको 2011 की तरह, 13 की तरह, 16 की तरह, 21 की तरह हमें जो है पेपर मिल जाएगा और हम आसानी से उसको जो है लपसी की तरह लपेट लेंगे, तो ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए, समझ रहे हैं ना। इस बार का पेपर पूरी तरीके से एकदम चेंज होगा। चेंज ये होगा कि मतलब आप लोगों को सीधा सपाट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन को अब थोड़ा सा हाई लेवल पे लाया जा रहा है, ठीक है ना। तो सीधा सपाट अब कुछ भी नहीं हो, सीधा सीधा कुछ नहीं होता जीवन में, आपने वीडियो देखी होंगी, ठीक है ना, हर चीज़ का एक चेन बना हुआ होता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कार्य करना है।
रही बात आपके टीजीटी पीजीटी की, तो उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि पदों की संख्या जो बढ़ाई गई है उन पदों को वर्ग वाइज बांटा जा रहा है। शिक्षा सेवाचयन आयोग का गठन होने के उपरांत इन पदों का संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी की जाएगी और वेबसाइट जो है वो लॉन्च की जाएगी कि शिक्षा सेवाचयन आयोग की वेबसाइट यही होने वाली है। दूसरा, टीजीटी पीजीटी आप सभी लोगों की लोकसभा चुनाव के पहले फाइनल होगी, ये आदरणीय मंत्री महोदया ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। ठीक है ना, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना होइए, बस अपनी क्षमता के अनुसार तैयारियां करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तीसरा जो अहम मुद्दा था वो था एज रिलैक्सेशन का। ठीक है, उन्होंने इसके संबंध में कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो चीज़ें जैसे चली आ रही हैं भाई, ये प्रोविज़न किया गया है कि टीजीटी और पीजीटी में 21 से 40 वर्ष आयु सीमा रखी जाए। ठीक है ना, ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने। लेकिन चूंकि इस बार आप सभी लोगों का ये जो 27,500 का विज्ञापन है, ये तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन है। इसमें बहुत से तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जो 52 साल 54 साल के भी हैं। ठीक है ना, और इन तदर्थ शिक्षकों को सम्मिलित होने के लिए 2 नियमावलियां नहीं बनाई जा सकती कि भैया चलो आपको हम वेटेज भी दे रहे हैं, एज में रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं। आप 60 साल के हो फिर भी आवेदन करो, और जो आम अभ्यर्थी है वो 40 साल का रहेगा तो ही आवेदन कर पाएगा। ऐसी परिस्थितियों में इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय इसको रद्द भी कर सकता है। इसकी वजह से एक नियमावली बनाई गई है कि तदर्थ शिक्षकों को अलग से जो है वो रखा जाएगा, मतलब उनको अप्लाई करने का अवसर दिया जाएगा और मैक्सिमम एज का कोई बाउंडेशन नहीं रखने वाली गवर्नमेंट। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में जैसा चलता आया वैसा चलेगा। ठीक, लेकिन परीक्षाओं के प्रारूप में आप लोगों को परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है। ये परिवर्तन आप लोगों को इंक्लूडेड जीएस, मतलब 2022 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो 2023 में आपका विज्ञापन आएगा उसमें इंक्लूडेड जीएस आपको पेपर देना होगा। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए बिल्कुल भी। जैसे आप एलटी ग्रेड देते हो वैसे आपको टीजीटी पीजीटी देना होगा। ठीक है, और प्रवक्ता में और जीआईसी लेक्चरर एलटी ग्रेड वगैरह की योग्यता के विषय में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो पत्र जारी किया है, मतलब जो काउंटर लेटर जारी किया है, उसमें बीएड की अनिवार्यता एकदम स्पष्ट है। ठीक है ना, कि मतलब अगर कोई स्नातक प्लस बीएड है तो ही वो पीजीटी और लेक्चरर अप्लाई कर सकता है, कोई स्नातक प्लस टीजीटी है तो ही स्नातक प्लस बीएड है तो वो आपका टीजीटी और एलटी अप्लाई कर सकता है, लेकिन 50% अंकों की बाध्यता के साथ। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% है तो ही आप एलटी ग्रेड अप्लाई कर सकते हो, तो ही आप टीजीटी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर पाओगे। ये मंत्री महोदया ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। ठीक है ना, कि ये चीज़ें जो है प्रस्तावित थी और इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तो जो हमारे भाई बंधु हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, तो हो सकता है कि जो आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, इस एलटी ग्रेड की वैकेंसी में आप लोग आवेदन न कर पाएँ यदि आपका 50% स्नातक में नहीं है तो। ठीक है, पर स्नातक प्लस बीएड तो आपका लेक्चरर का है, लेकिन यहाँ पे आपका 50% लागू किया गया है और ये लगभग सभी स्टेट में हो चुका है। क्यों? क्योंकि एनसीटीई ने एकदम डिक्लेयर कर दिया है कि 50% प्लस बीएड ही शिक्षक बनने के योग्य है, अदरवाइज कोई और शिक्षक नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, और हर जगह पे योग्यताएं चेंज हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश जो है इकलौता राज्य ऐसा था जहाँ पे आप लोगों को परस्नातक के बाद डायरेक्ट कक्षा 11 और 12 में अध्यापक बनने का अवसर प्रदान करती थी गवर्नमेंट। जिन विद्यार्थियों ने इसका लाभ लेकर के क्वालिफाई कर लिया उनकी तो बल्ले बल्ले, और जिन्होंने अभी तक अब नहीं क्वालिफाई किया वो बेचारे लटक गए। फिर अब वो बीएड करें तभी वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आखिर कब तक आएगा, या यूपीपीएससी में एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके संबंध में उन्होंने जानकारी दी है कि एज रिलैक्सेशन के संबंध में उनके पास भी काफ़ी सारे पत्र आए हैं, काफ़ी ज्ञापन आए हैं, और इसके संबंध में हमने मुख्यमंत्री महोदय को एक पत्राचार किया है कि एज रिलैक्सेशन के लिए और पीसीएस में अतिरिक्त अवसर के लिए हम सभी लोगों ने जो रिक्वेस्ट की है मुख्यमंत्री महोदय से, उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है और आगामी कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपका हित सधे, आपका हित हो, इसके लिए मैं अपनी भी खुशियां कुर्बान कर देता हूं। समझ रहे हैं ना, आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, अपने माता पिता के पास होंगे, अपने भाई बहनों के पास होंगे, हमारा भी परिवार है।
ठीक है ना, हमारा भी परिवार है, हमारे भी बूढ़े पिता जो है हमारा इंतज़ार करते हैं, ठीक है, हमारा भी परिवार हमारा इंतज़ार करता है। तो जाहिर सी बात है हमको घर जाना चाहिए, लेकिन आप सभी लोग भी हमारे तो भाई बहन हो, इसलिए तो आप सभी लोगों के लिए रुका हुआ हूँ, है ना। अभी तक ये सारी चीज़ें होती तो मैं अभी तक घर पहुँच गया होता, लेकिन नहीं, आप सभी लोगों के लिए पहले मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे। त्यौहार तो बहुत आते हैं, त्यौहार वही जो आप सभी लोगों के साथ मनाया जाए, है ना। आप लोग भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो आप लोग चिंतित ना हो। और इन एज रिलैक्सेशन आदि के लिए हम सभी लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं और बहुत जल्द ही आप लोगों को इसका एडवांटेज देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए एकदम फुल एंड फाइनल बता रहा हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से आप सभी लोगों को नियुक्ति का रास्ता मिल सकता है अगर आप हमारी याचिका में जुड़ते हैं तो। 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करिए और हमारी याचिका से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सीटें अगर बचेंगी फिर आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी होगी, निश्चिंत रहें इसके लिए। जितने विद्यार्थी हमारी याचिका में आए हैं उन विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए हम सभी लोगों ने पूरी तरीके से तैयारियां कर रखी हैं और उन विद्यार्थियों को 101% नियुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पे बिना देरी किए जुड़ जाइए। देर करेंगे तो नुकसान आपका है, फिर बाद में ये मत कहिएगा कि भैया हम जुड़ना चाहते हैं हमको जोड़ दीजिए, नहीं, अभी वक्त है, जुड़ सकते हो तो जुड़ जाइए, अदरवाइज जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए आज बहुत से हमारे विद्यार्थियों ने, भाई बहनों ने खास तौर पर बहनों ने हमें ईमेल्स किए, व्हाट्सएप पे मैसेज किए, ठीक है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाले हमारे भाई बंधु भी, इस एक जानकारी मैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के भी दे दूं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए भी आदरणीय मंत्री महोदया ने कहा है कि हमें एनसीटीई से जो पत्र प्राप्त हुआ था उसके आधार पर हमने उन विद्यार्थियों को उसी विषय में आवेदन करने का अवसर प्रदान करने पर सहमति दे दी है जो विद्यार्थी जिस सब्जेक्ट से बीएड किए हुए हैं। सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाला मैटर है ये, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को एक बेहतरीन अवसर मिल सकता है, लेकिन एक बात तो उन्होंने इसमें भी लगाई, लेकिन यदि नियमावली के विरुद्ध या किसी भी प्रकार के व्यवहारिक चीज़ों के विरुद्ध ये नहीं होती हैं तो संस्थानों को इस पर विचार करने का पूरा अधिकार दिया गया। मतलब लोक सेवा आयोग इस पर विचार करेगा कि आप लोगों को एलटी ग्रेड में किस सब्जेक्ट में आवेदन करने के लिए आपको आमंत्रित करना है। तो भैया कहते नहीं है कि मतलब एक गेंद पर अगर 8 रन चाहिए हो तो बहुत सारे लोग दुआ करने लगते हैं ना कि भैया भगवान करेंगे गेंदिया 9 बाल हो जाए या वाइड बॉल हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता भी है ना, कि बॉलर ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करता है, 2-3 ठुन वाइड बॉलें फेंक देता है और जो चौथी गेंदिया डालता है वो 9 बॉल हो जाती है, फ्री हिट मिल जाता है। तो कहते नहीं कि जब किस्मत अपने पे मुस्कुराती है तो जाहिर सी बात है वो इंसान को बुर्का पहन के बैठना चाहिए घर में ताकि किसी की नज़र ना लग जाए, ठीक है ना। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती में व्यस्त होंगे, जाहिर सी बात है आप लोगों को पूरा अधिकार है, आप लोग तैयारी करिए, आप सफल हो जाएंगे तो हमें भी बहुत खुशी होती है। टीजीटी पीजीटी 2021 के हमारे भाई बंधु जो इस पर सेलेक्ट कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आज भी उनसे वार्ता होती है हमारी, मैसेजेस करते हैं विद्यार्थी। आप सभी लोग भी सिलेक्ट हों, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के लिए मैं आप सभी लोगों के दिल से आभारी हूँ पूरी तरीके से। आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करें। हम आज रात्रि में निकलेंगे और जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए विजयश्री लेकर के लौटेंगे। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के इस चैनल को सपोर्ट करिए। इस चैनल को आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।